तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि अभी एक एनिमेटेड वीडियो देखा था कि उसमें पूरा ब्लॉकचेन के बारे में बताया था, एमएसटी के बारे में बताया था, और वैलिडेटर किस तरीके से बनेंगे उसके अंतर्गत, और कितने नोड हैं, कैसे और कितने फेज में आएंगे, और क्या कीमत है इसकी, आगे चल के क्या कीमत बढ़ती आएगी। इन सारी चीज़ों पर हम पहले भी चर्चा करते आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी आपने देखा है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए, या मैसेज है सॉरी, जो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, पिछले महीने की 15 तारीख को प्रोसेस इजी किया गया। जब प्रोसेस इजी किया गया तो उसमें कुछ बग्स रह गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा कम्युनिटी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट एमएसटी ब्लॉकचेन ने अभी तक के समय में, लगभग 1 साल होने को आ रही है, अभी तक के समय में कभी भी अपनी साइट को 1 घंटे के लिए ब्रेक पे नहीं लिया है। जो भी अपडेट रहे हैं, जो भी इंटरफेस चेंज हुए हैं, वो रेगुलर में रहे हैं, चलते हुए में रहे हैं। ये खास बात रही है और मुझे लगता है कि शायद इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अभी भी कुछ लोगों के अगर रजिस्ट्रेशन लिंक से कनेक्ट न हो करके कंपनी से कनेक्ट हो गए हैं, तो उनके लिए संशोधन के लिए कल का समय लास्ट और रह गया है। यानी आज और कल का था। जैसा कि कल के समय में मैनेजमेंट के साथ में ग्लोबल हेड की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 29 तारीख और 30 तारीख का समय हम देते हैं इस बात के लिए कि जो भी पेंडेंसी रह गई है, यानी इस समय जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि किसी ने नहीं बताया है कि इस समय कोई भी रजिस्ट्रेशन कंपनी से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा अब सुनने में नहीं आ रहा। लेकिन पिछली पेंडेंसी में पिछले महीने की 15 तारीख से और अब तक के बीच में जो भी पेंडेंसी है, उसे आप क्लियर करा सकते हैं। कहाँ से क्लियर होगी, कैसे क्लियर होगी, इसके लिए आप एक परफॉर्मा मिला होगा, उसमें आप सिंपल सी इंफॉर्मेशन डाल करके और अपने फ्रेंचाइजी या ग्लोबल हेड को भेज देंगे, तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। दोस्तों, अभी अगस्त क्रांति के समय में आज का भी टाइम है, अभी बचा हुआ, कल का भी है और परसों का भी है। यानी ये 3 दिन है। 3 दिन हमें अगस्त क्रांति को कैश करना है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अगस्त क्रांति पे काम चल रहा है और कम्युनिटी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। कम्युनिटी भी बेस्ट से बेस्ट देना चाह रही है और मैनेजमेंट भी बेस्ट से बेस्ट दे रहा है। अगस्त क्रांति कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे सितंबर के लिए, और सितंबर की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। किस तरीके से कैसे कैसे एमएसटी ब्लॉकचेन अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और कैसे ग्रोथ की तरफ जा रहा है और उसका कम्युनिटी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है सितंबर का। तो अभी तो हमें ये 3 दिन कैश करने हैं, बढ़िया तरीके से कैश करने हैं। अगस्त क्रांति में अपना नाम दर्ज कराना है और जो मिशन है 5 लाख रजिस्ट्रेशन का, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। और ये 2 दिन हैं, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अगर हमने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया कि हर व्यक्ति केवल अपने नियर एंड डियर के 2 लोगों के ही अगर रजिस्ट्रेशन करता है, मत परचेज कराइए, केवल रजिस्टर करा के वॉलेट को कनेक्ट करा दीजिए। इतने से ही क्या होगा कि इतने से ही हमारी अगस्त क्रांति पूरी हो जाएगी, और हो भी रही है। अब रही बात उसके लिए कि वैलिडेटर का क्या बेनिफिट है, तो दोस्तों वैलिडेटर के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट्स वही व्यक्ति जानता है जो उन स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बने हैं। हजारों रुपए नहीं, लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए तक उनके बन रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में उनको क्या मिला? स्टार्टिंग में उनको वही मिला जो आज एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर को मिला है।
क्या मिल रहा है? क्या MSTC की कोई वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगा तब तक वैल्यू नहीं होगी। इसी तरीके से उन ब्लॉकचेनों के भी कॉइनों की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं रही थी। वहां भी मदर कॉइन मिल रहे हैं, उनको नेटिव कॉइन मिल रहे हैं उस ब्लॉकचेन के, और यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है? नेटिव कॉइन मिल रहा है, जो भी वैलिडेटर है उनके लिए। कितना मिल रहा है? एक फ्रैक्शन पर इस समय 13 पॉइंट कुछ मिल रहे हैं। इससे पहले 16 थे, उससे पहले 20 थे, लेकिन ये कम होते जाएंगे। ये पहले से ही तयशुदा है कि जितने नोड एक्टिवेट होते जाएंगे उसी हिसाब से इनका जो रिवार्ड है वैलिडेटर का वो कम होता जाएगा। ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि अगर हम इस समय परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें इसलिए ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अभी हमें 13 मिलने का मौका अभी हमारे हाथ में है। ये सारा कुछ हम बताते रहते हैं मॉर्निंग के सेशन में मोस्टली, तो वहाँ आप सारा कुछ देख सकते हैं। अब चलते हैं हम MST ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा करना है कि इसके उस पेज पर जाना है। एक सेकंड, मैं इसके कुछ शेयर करता हूं, क्योंकि आज का सेशन एक्चुअल में क्या है कि पंकज त्रिपाठी जी को लेना था, तो वो कहीं एंगेज होंगे और वो आ जाएंगे तो उसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं हम यहां से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, MST ब्लॉकचेन के बारे में आपको ज़्यादा जानने के लिए सारा कुछ आपके हाथ में है। आप गूगल क्रोम खोलेंगे और वहां पर डालेंगे आप mstblockchain.com, mstblockchain.com। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा इस तरह से नया इंटरफेस। इस इंटरफेस में MST ब्लॉकचेन के बारे में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी? आप यहाँ लर्निंग पे जाएंगे, लर्निंग पे ब्लॉकचेन के बारे में ये देखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, और हाईलाइट्स आपको जो है डेली का डेली हाईलाइट्स आपको यहाँ मिलते रहेंगे। जो भी नया मैसेज होगा, जैसे आज 28 अगस्त है, तो 28 अगस्त का एक मैसेज इस पर दिया हुआ है, लेटेस्ट ट्वीट में दिया हुआ है यहाँ। आगे ये रहा ओवरव्यू, आगे आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। आप बिल्ड पे जाएंगे, डेवलपर रिसोर्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टनेट, ये सारा कुछ आप यहाँ से देखेंगे। कम्युनिटी में आप चल सकते हैं, यहाँ से कम्युनिटी हम में चल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ में आपको क्या मिलेगा? जब आप नीचे चलेंगे तो नीचे आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। न्यू लुक आया है, न्यू इंटरफेस आया है, वो भी चलते हुए में आया है। कभी ये साइड अपग्रेड पर नहीं गई है। यहाँ आप देख रहे होंगे लेटेस्ट ब्लॉक, कौन कौन से ब्लॉक यहाँ लेटेस्ट बन रहे हैं। यानी अब इनको आप कहाँ देख रहे थे? इनको देख रहे थे आप अब तक mstscan.com पर, और ये अब आपको कहाँ देखने के लिए मिल गए? अब आपको ये फ्रंट पेज पे ही मिल गए, मेन पेज पे ही देखने के लिए मिल गए। लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, किस तरीके से हुए, किस वॉलेट से गए हैं, किस वॉलेट में गए हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। लेटेस्ट आपके ब्लॉक भी मिल रहे हैं और ये सारा कुछ लाइव है। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, ये कहाँ खुलेंगे? mstscan.com पे खुलेंगे। वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में ही आपको वहाँ मिल रहा है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर देखना चाहता है तो उस पर क्लिक करके सारा कुछ वहाँ देख सकता है। यहाँ से चलते हैं आगे, आपको ये सब सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी और चलते हैं। ये आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इसकी। ये रहा, अब मेन रहता है आपका, ये रहता है इस जगह पे। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी? कम्युनिटी हब है, ट्रांसपेरेंसी है, टर्म्स एंड पार्टनर्स, टीम एंड पार्टनर्स है, अबाउट है, KYC पॉलिसीज है, MLM पॉलिसीज है, और रिसर्च प्रोग्राम है, वाइट पेपर है। बिजनेस सॉल्यूशन में आपके ये पॉइंट मिलेंगे और बिल्ड पे आपके ये पॉइंट मिलेंगे। ये सारा कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसमें से कुछ चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ हैं।
जैसे ही यहाँ से चलते हैं व्हाइट पेपर चलते हैं, व्हाइट पेपर सबसे पहले समझना होगा कि व्हाइट पेपर आखिरकार होता क्या है। व्हाइट पेपर किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यक्ति, इनकी फ्यूचर प्लानिंग होती है, टाइम बाउंड होता है, वहाँ ये व्हाइट पेपर में होता है, उसका एजेंडा रहता है। तो यहाँ व्हाइट पेपर जो दिया हुआ है इसको देखते हैं, जरा एक नज़र डालते हैं इस पर, ये व्हाइट पेपर किस तरह का है। सबसे बड़ी बात एक आपको MST ब्लॉकचेन की यहाँ ये मिलेगी कि ये व्हाइट पेपर किसी PDF फाइल में नहीं है और केवल MST की साइट पर नहीं है। ये व्हाइट पेपर आपको देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये गिटहब पे मिल रहा है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि MST गिटहब पे नहीं है, गिटहब पे होगी तब हमें भरोसा होगा, तो उन लोगों को भरोसा आज यहाँ से गिटहब ने दे दिया। गिटहब पे क्या मिला है, गिटहब पे इसका जो व्हाइट पेपर है वो मिला है। क्या क्या चीजें आपको व्हाइट पेपर में देखने के लिए मिलेंगी, आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स या इतने जो दिए हुए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, किसी पर भी आप क्लिक कर देंगे तो उसी की डिटेल आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएगी। ये ओपन दिया हुआ है, इसके लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी कोड के लिए, किसी भी परमिशन के लिए आपको जरूरत नहीं है। इनको इसे आप डाउनलोड करके या कॉपी करके आप इस व्हाइट पेपर को अपनी लोकल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे किसी को बंगाली में जरूरत है तो बंगाली में ट्रांसफर कर सकता है, गुजराती में कर सकता है, इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में चाहे तो हिंदी में कर सकता है, यानी किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ से इसे ट्रांसलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से, और क्या मिलेगा यहाँ से टीम एंड पार्टनर्स पर देखिए। टीम एंड पार्टनर्स पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे नए इंटरफेस में। यानी MST ब्लॉकचेन के फाउंडर एंड CEO महेंद्र सिंह धोमसी जी हैं, जिनको के बहुत बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है उनको? 20 ईयर्स कंस्ट्रक्शन लाइन का है, टेक्नोलॉजी का एंड ब्लॉकचेन का एक्सपीरियंस है। क्या यही व्यक्ति हैं अकेले इस MST ब्लॉकचेन के? आगे चलते हैं, इनका साथ देने के लिए कौन है। इनका साथ देने के लिए मिलते हैं प्रमोद बोराटे जी, जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं MST ब्लॉकचेन के, जिनको 24 साल का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग डेवलपमेंट का है और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का है एंड लीडरशिप का है। इन दो लोगों के बारे में और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको ये जानकारी कहां मिलेगी? आपको ये जानकारी मिलेगी MCA की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स पे आपको ये मिलेगी। ये कितनी कंपनियों के ऑनर हैं, कितनी कंपनियां और हैं MST ब्लॉकचेन के साथ साथ में, मास्टर टेक्नोसॉफ्ट के साथ साथ में और भी कंपनियां हैं इनकी, जो ये एक्सपीरियंस यहाँ शो कर रहे हैं, उतने एक्सपीरियंस एक्चुअल में है या नहीं है। आपको मेरी बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आप जाइए MCA के साइट पर जाइए, आपको खुद ब खुद इनके एक्सपीरियंस वहां मिल जाएंगे। चलिए, आप चाहेंगे तो इन्हें दिखा भी सकते हैं। अब बात करते हैं टीम एक्सपर्टीज की। क्या ये दो लोग ही कंपनी को मास्टर स्टॉक को चला रहे हैं? नहीं, इनका साथ देने के लिए, इनको गाइड करने के लिए, इनको डायरेक्शन देने के लिए और भी टीम एक्सपर्टीज हैं, जिसमें आते हैं राज कपूर जी हैं, जो फाउंडर हैं, इंडियन ब्लॉकचेन एयरलाइंस के चेयरमैन हैं, जो कि अभी 23 जुलाई को इनॉग्रेशन हुआ था ऑफिस का, हेड ऑफिस का, उसमें ये लोग सब मौजूद थे। आगे चलते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनको आप देखेंगे, ये टैक्सेशन के स्पीकर भी रहे हैं, 4 बार स्पीकर रहे हैं, और NDTV है, मनी मंत्रा है, मिंट है, इन पे इनके जो इंटरव्यू वगैरह आते रहते हैं। कमलेश नागेवारी जो फेमस ब्लॉकचेन के सेलिब्रिटी हैं। आगे अनिल मुंडे जी हैं, जो CEO हैं ब्लॉकचेन के हैं। इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात और है, क्योंकि MST ब्लॉकचेन एक लीगल रूप में काम कर रहा है, और लीगल रूप में काम करने के लिए एक गाइडलाइन की जरूरत होती है, क्योंकि अभी तक के समय में कोई भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो या टोकन लीगल रूप से INR में नहीं आया। लेकिन पहली
एक ब्लॉकचेन ऐसी है जो अपने नोड को INR में सेल कर रही है और साथ में उसका GST बिल भी उस वैलिडेटर को मिल रहा है उसके मेल आईडी पे। सोचो जरा, कल आप बहुत सारे लोगों से बात करना और ये पूछना कि किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर INR में बना है। आज आपको कहीं ज्यादा तलाशने की जरूरत है, केवल MST ब्लॉकचेन ही डाल देंगे तो AI आपको सारा कुछ बता देगा, ChatGPT सारा कुछ बता देगा। अब बात करते हैं यहां से लीगल के रूप में MST ब्लॉकचेन अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसको किसकी कस्टडी में है, किसकी देखरेख में है? वह है एडवोकेट इस्ता शर्मा। है कौन ये? फाउंडर फैंटम लीगल कॉर्पोरेट के लॉयर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। इनको कौन कौन सा एक्सपीरियंस है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फौजदारी वाली वकील हों, ये नहीं। ये फैंटम एक कंपनी है, फैंटम लीगल कंपनी, उसके ये फाउंडर हैं, एडवोकेट हैं, और इनको जो एक्सपीरियंस है वो किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस है? इनको लीगल टीम में ब्लॉकचेन, टोकन, कॉइन, इसमें एक्सपर्ट रहे हैं। ये रहा यहां से टीम एक्सपर्टीज का। और आपके टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में कौन है? टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में ये दो लोग और आते हैं, दो कंपनियां और आती हैं। इनका काम क्या है? गिटहब को, क्रिप्टो या टेक्नोलॉजी को जानने वाले अधिकतर लोगों को मालूम है कि गिटहब आखिरकार है क्या चीज। उनको बताने की जरूरत नहीं है। गिटहब एक ऐसा सर्टिफाइड कंपनी है कि वहां पहुंचने के बाद में ट्रस्ट लोगों का और बढ़ जाता है। तो गिटहब पे आपने देख ली शुरुआत किस चीज के लिए? व्हाइट पेपर के लिए। यह नहीं, अपनी पूरी प्लानिंग MST ब्लॉकचेन ने कहां दे दी है? गिटहब पे दी है। आगे इससे पहले ये दिया हुआ है, सिक्योर के नाम से दिया हुआ है। ये क्या है? कहते हैं ना कि ऑडिट, कि ऑडिट है या नहीं है। MST ब्लॉकचेन का ऑडिट आप यहां देख सकते हैं, इस साइड पर देख सकते हैं। MST ब्लॉकचेन का ऑडिट आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगा, इसने ऑडिट किया है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आप यहां खुद देख सकते हैं। सारा कुछ आपको देखने के लिए यहां मिल जाएगा। आप खुद देखिए और अपने किसी एक्सपर्टीज से आप इसे चेक कराइए और फिर आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी से के साथ में आप MST ब्लॉकचेन का वैलिडेटर आप बन जाइए। ओपन सोर्स है, कोई व्यक्ति का चाहे कैसा, मुझे किसी के साथ नहीं कनेक्ट होना, मुझे डायरेक्ट कंपनी से होना है, ओपन सोर्स है कि आप व्यक्ति जाकर के सीधे कंपनी से कनेक्ट हो सकता है, उसकी मर्जी, लेकिन उसे काम खुद करना पड़ेगा। KYC की पॉलिसी यहां दी हुई है, क्योंकि सारा कुछ लीगलिटी रूप में है, तो सारा कुछ KYC के साथ में है, और वो भी eKYC के साथ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोई व्यक्ति यहां मोबाइल नंबर डालेगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद सीधे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या डालते ही? मोबाइल नंबर के बाद में जैसे ही वो मोबाइल को वेरीफाई करने के बाद और आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा तो सारी इंफॉर्मेशन उसकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस समय के लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये दिया हुआ है। मेल आईडी वेरीफाई करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में वो पैन कार्ड को कनेक्ट कर देगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 90%, और जैसे ही वॉलेट को कनेक्ट कर देगा तो ये रजिस्ट्रेशन उसका 100% में चेंज हो जाता है। और वहां से इस समय सॉरी, उस व्यक्ति को इस MST ब्लॉकचेन का मदर कॉइन, नेटिव कॉइन एज ए गिफ्ट के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट उसे मिल रहा है। कब तक मिलेंगे? कभी भी बंद हो सकते हैं। तो जितना भी है आप अपने खास लोगों को इसका आप लाभ दिलवा सकते हैं। यह रहा MST ब्लॉकचेन का पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं यहां पर कि इसके अलावा और क्या मिल सकता है यहां से। इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगा, दूसरा बेनिफिट मिलेगा
कि अगर आप यहाँ से रिकमेंड करते हैं तो आपको अपना मेहनताना मिलेगा, आपको अपना कमीशन मिलेगा। जैसे LIC का एजेंट LIC के पॉलिसी को सेल करता है तो LIC उसे क्या देती है? LIC उसे कमीशन देती है। क्या कोई एडमिन चार्ज काटती है? नहीं, वह एडमिन चार्ज नहीं करता है। MST ब्लॉकचेन भी, मास्टर स्टॉक भी आपसे कोई भी एडमिन चार्ज नहीं काटता है। LIC के पॉलिसी सेल करने पे जो कमीशन मिलता है उसमें TDS कटता है, वहाँ TDS कटता है, और यहाँ आप इसके नोट सेल करते हैं, फ्रैक्शन सेल करते हैं, तो जो उसके द्वारा की हुई इनकम आपकी आती है कमीशन के रूप में, उस पर भी TDS कटता है। यानी आपकी इनकम यहाँ से जो भी होती है, चाहे 1000 रुपए की इनकम हो, चाहे 10,000 की हो, लाख की हो, 10 लाख की हो, यहाँ से आपको व्हाइट मनी के रूप में रहती है। इसके द्वारा की हुई इनकम क्या किसी टोकन में मिलती है? नहीं। क्या किसी कॉइन में मिलती है? नहीं। जो वर्किंग इनकम है आपकी वो INR में मिलती है और सीधे बैंक अकाउंट में आती है, और यहाँ से किसी भी तरीके से आप वॉलेट से वॉलेट यहाँ नहीं खेल सकते। यानी आप अपने की हुई इनकम से भी, आई हुई इनकम से भी, अगर आप खुद चाहें परचेज करना, नहीं कर पाएंगे परचेज करना। आप उसको किसी दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर करना चाहें, नहीं कर पाएंगे। ये पैसा सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, इसीलिए आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और बैंक अकाउंट में आने के बाद फिर से आप परचेज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपकी की हुई इनकम पूरी तरह से शुद्ध इनकम है, वो ऑन रिकॉर्ड है, TDS के साथ में है। यहां MST ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनते बनते कितना समय हुआ है? नवंबर से शुरुआत हुई है, और देखा जाए अगस्त चल रहा है, अगस्त एंड होने वाला है। तो अगर इसको देखा जाए, अभी 10 महीने पूरे नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी यहां से नोट सेल करके, फ्रैक्शन सेल करके, और लोग व्हाइट मनी के रूप में कितना कमा चुके हैं। यहां कोई इन 10 महीने में कोई लाख रुपए कमा चुका है, कोई 10 लाख रुपए कमा चुका है, कोई 20 लाख रुपए कमा चुका है, कुछ 50 लाख रुपए कमा चुके हैं, कोई 80 लाख रुपए भी कमा चुके हैं। हो सकता है 1 करोड़ को भी पार करने वाले लोग यहाँ। कितने कम समय! अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ 1 साल नहीं हुई है, और बहुत लोगों ने तो अभी किनारे पर खड़े होकर के ये देखा था कि हम देखते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा, कुछ दिन देख लें, क्योंकि बेचारे कोई 2-2, 3-3, 4-4 महीने के मारे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ में बहुत धोखे हुए हैं। इसीलिए किनारे पर खड़े होकर के देखा था, और फिर किया स्टार्ट। तो किसी ने कब किया है? जैसे नवंबर में शुरुआत हुई थी, तो किसी ने जनवरी में किया है, तो किसी ने फरवरी में किया है, तो किसी ने मार्च में, किसी ने अप्रैल में। उतने के बावजूद भी लोग यहाँ से अच्छा रिटर्न ले रहे हैं, और हर किसी को अपनी मेहनत का ही मिल रहा है। मौका है अभी भी, और इसका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि ये प्लान चेंज होता रहेगा। प्लान किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं है। देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों में उन प्लानों को वो 2 महीने नहीं झेल पाती हैं, या लोग नहीं झेल पाते हैं। अगर प्लान बंद हो जाता है, कुछ समय बाद कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन MST ब्लॉकचेन के अंदर केवल डिस्ट्रीब्यूशन है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन? 5% से लेकर के 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये सब सारी चीजें। न तो यहां किसी भी तरह का इस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा न कोई इंसेंटिव है, न कोई अदर फंड है, न हाउस फंड है, न कार फंड है, न ट्रेवलिंग फंड है, न आने का है, न जाने का है। उसके बावजूद भी लोग इतना बड़ा क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि जहां से भी मिलता है वो अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता है। यानी जिस ग्रुप से आपको जो भी परसेंटेज का मिल रहा है, उस परसेंटेज का अनलिमिटेड तक मिल रहा है। एक बार में आपकी समझ में नहीं आएगी
आप रेगुलर ये सेशन आप अटेंड करते रहेंगे, एक हफ्ते तक करते रहेंगे, तो ये सब सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 5% से 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी में ये सब सारी चीजें हैं। जरा सोचो, एक मिनट सोचना, अगर आप यहां से एक एजेंट LIC का मेहनत करता है, उसी तरीके से अगर आप यहां करते हैं और आपको यहां से 50,000 रुपये महीने, लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने अगर आपके बनते हैं, तो आप ट्रेडिशनल में जाके देखिए कि उतना कमाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर आप सोचना है बैठ करके कि लाख रुपए महीने कमाने के लिए आपको जॉब में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसका आधा भी अगर आप यहाँ डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो वहां से इनकम डबल यहां से ले सकते हैं, ऐसी संभावना यहां बनती है। कब तक? जब तक ये 42 नोट्स सोल्ड नहीं हो जाएंगे, तब तक के लिए ही आपको ये मौका है। उसके बाद नोट सेल होने के बाद में नोट सेलिंग का नहीं रहेगा, फिर आप कहेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर का क्या रहेगा। आपके जो बनाए हुए स्ट्रक्चर का कुछ न कुछ इस तरीके से इनोवेशन MST ब्लॉकचेन पे मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट लाता रहेगा, जिससे कि आपका एज ए कैरियर के रूप में यहाँ आप अपने आप को सेट कर सकते हैं और अपना कैरियर यहाँ बना सकते हैं। आप देखिए कि MST ब्लॉकचेन के मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट ने एक शुरुआत की थी एक छोटे से रूप में, आज वो कहां पहुंच चुका है। आज आप अगर देखेंगे, किसी से बात करके देखेंगे जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का जानकार होगा, उस व्यक्ति के मुंह पर MST ब्लॉकचेन का नाम जरूर पहुंच चुका है, उसकी जबान पर। यानी वो व्यक्ति भी MST ब्लॉकचेन को पहचानने लग गया है। अभी तक के तो समय में ये था कि इंडिया के अंदर ही लोग जानते थे। अब ये एक्सपो अभी हुआ था, एग्जीबिशन लगा था इसी अगस्त में, पिछले हफ्ते की, अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है, 21 और 22 अगस्त को बाली इंडोनेशिया में, वहां MST ब्लॉकचेन एज ए स्पॉन्सर के रूप में रहा है। यानी वहां पर MST ब्लॉकचेन, जहां देखो वहां MST ब्लॉकचेन, पूरे एग्जीबिशन में जहां देखो वहां MST ब्लॉकचेन, जहां देखो वहां MST ब्लॉकचेन, जहां देखो इंडिया, जहां देखो इंडिया। लोग ताज्जुब करने लग गए, लोग हंसने लग गए, लोगों को बहुत बड़ा शॉट लगा कि इंडिया भी इतनी ग्रोथ पे आ गया, और उसमें भी MST ब्लॉकचेन। यानी कुल मिलाकर के ये है कि MST ब्लॉकचेन ने अपने आप को कहां प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है, जहां 15-15 साल पुरानी कंपनियां वहां मिली थी, वहां MST ब्लॉकचेन भी रहा है। और इसमें किसका योगदान है? यहां बैठे हुए हर व्यक्ति का योगदान है, क्योंकि अकेले महेंद्र सिंह धोमसे जी, प्रमोद बुराटे जी या और भी मैनेजमेंट है, वो केवल एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का काम कम्युनिटी का रहता है, हमारा आपका रहता है, जिसमें इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस कम्युनिटी ने वर्ल्ड वाइड MST ब्लॉकचेन को काफी फेमस कर दिया है। दोस्तों, आप अपने आप को पीछे मत समझो। जो भी अगर आज यहां पहली बार भी आए हैं, नहीं आएगा समझ में, लेकिन आप ये मान के चलना कि आज आप यहां अगर वैलिडेटर बनते हैं तो आप बहुत लंबे समय के लिए रहेंगे। वैलिडेटर टोटल, इसके जो मदर कॉइन है, उनकी मिंटिंग होने में कितना समय लगेगा? उनकी मिंटिंग होने में टोटल 20 साल का समय लगेगा, जिसमें से ये 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी का 19 साल 2 महीने का समय और रह गया है। हर 2 साल पे इसकी हालविंग है। मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है उसका 50% हो जाएगा हर 2 साल पे। आने वाले समय में
आपको इस गणित के अनुसार जो आज आपको 13 कॉइन आ रहे हैं, सारे नोट्स सोल्ड होने के बाद और लास्ट में साल में आपको क्या आएगा, 0.00038। यानी आज महत्व नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय महत्व दिखाई देगा जबकि 0 के बाद 3 जीरो और लग करके तब आपके पास में आएगा। और जरा सोचो, आज एक दिन में आ रहा है, उतना एक दिन का पूरा करने के लिए कितने महीने का समय लगेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अहमियत हमें बाद में चल के पता पड़ती है। जैसे कभी लोगों ने बिटकॉइन को ऐसे ही फेंक दिया, ट्रांसफर कर दिया, वॉलेट को खो गए, आज वो सिर पकड़ के बैठे हैं। 100 बिटकॉइनों को लोगों ने खो दिया और एक एक बिटकॉइन की कीमत क्या हो चुकी है, 1-1 करोड़ रुपए हो चुकी है INR में, इंडियन रुपीज में। अगर उनको उस समय मालूम होती, अहमियत होती कि 1 करोड़ का जाएगा, तो 7 तालों के अंदर बंद करके रखता वो। लेकिन विश्वास नहीं होता है, स्टार्टिंग में विश्वास किसी को नहीं होता है। और यही एक कारण है कि यह विश्वास जो होगा उसमें लगेगा आपको टाइम। अगर आपको विश्वास लेना है तो आपको विश्वास उधार लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा? जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह की ब्लॉकचेन इससे पहले कभी गई हैं, तो उनको आप स्टडी करिए। कहां से शुरुआत हुई थी, कितना समय लगा था, कब उनकी वैल्यू बनी थी। समय लगता है और उनको समय लगा है। कितना समय लगा है? 2 साल से लेकर 5 साल तक का समय उनको लगा है अपने आप को स्टेबल करने में। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये सोचो कि ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा रास्ता है। और एक चीज का ध्यान रखो कि वैलिडेटर आपको कितना बड़ा बनना है, ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है और आपके रिस्क फैक्टर पर डिपेंड करता है। बस मेरा यही है कि ब्याज पर लेकर के आप स्टार्ट न करें। आपके अगर क्षमता है एक फ्रैक्शन की 1500 रुपए की क्षमता है, तो आप 1500 रुपए से शुरू करो। किसी की क्षमता अगर 15,000 की है तो 15,000 से शुरू करें। 1.5 लाख के 1.5 लाख से शुरू करें। अगर 10 लाख की है तो 10 लाख से शुरू करें। डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी पे, जो कि लोग कर रहे हैं। यहां कितने कितने फ्रैक्शन लोगों ने लिए हैं, यहां 1,000 से ज्यादा भी फ्रैक्शन लोगों ने लिए हैं। और 500 फ्रैक्शन लेने वालों की तो संख्या बहुत है और 100 वालों की तो लिस्ट बहुत लंबी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितने लोग यहां से फ्रैक्शन ले चुके हैं, इनको आप देख सकते हैं mstscan.com पर जाकर के। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको वहां सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो जिन्होंने भी आपको यहां इनवाइट किया है, उनसे आप एक बार फिर बैठिए और फिर जानकारी लीजिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी इस समय रोजाना सीख ही रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुद्र है, यहां गोता नहीं लगा सकते। यानी ये सीखना पड़ेगा और रेगुलर सीखना पड़ेगा और हर किसी को सीखना पड़ेगा, और जो सीखेंगे वो आगे यहाँ से बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम पर चलते चलते आपके लिए फिर मैं एक उसी मैसेज को रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों के भी रजिस्ट्रेशन उस वक्त की वजह से कंपनी से कनेक्ट हो गए हैं, तो उनके लिए कल का टाइम मिल रहा है। कल उस परफॉर्मा में एंट्री भर करके आप अपने फ्रेंचाइजी को या ग्लोबल हेड को आप भेज देंगे, तो ये आप कंपनी तक पहुंच जाएगा, और जब कंपनी तक पहुंच जाएगा तो उसमें संशोधन हो जाएगा। दोस्तों, सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे सेम लिंक पे इसका सेशन रहता है, ऑफिशियल सेशन रहते हैं। इनको आप एक हफ्ते, कोई भी नया व्यक्ति जो सुन रहे हैं तो वो एक हफ्ते इनको जरूर अटेंड करें। जब आप एक हफ्ते अटेंड करेंगे रेगुलर, तो ये बहुत सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, 9:56 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा 40 मिनट का टाइम पहले से कवर हो चुका है। तो सुबह 8 बजे और कल रात 9 बजे
और इन सारे पॉइंटों के साथ में आप ध्यान दीजिए, अपनी टीम से कनेक्टिविटी बनाइए, मैसेज छोड़िए, कुछ भी करिए, और जिनके भी पेंडेंस है उन्हें करा लो, क्योंकि इसके बाद में फिर मौका आपको नहीं मिलेगा। ये मौका हमें अभी 2 दिन का मौका है, इसे आपको एक तो ये कंप्लीट करना है, और दूसरा हमारा अगस्त क्रांति का जो मिशन चल रहा है उसमें हमें बेस्ट से बेस्ट भागीदारी देनी है। तो थैंक यू दोस्तों।